तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता मनीतोष फोन लाइन से जुड़ चुके हैं। मनीतोष, वाकई जो शिक्षा व्यवस्था है सवालों के घेरे में है। आप वहां गए, ग्राउंड स्तर से आपने रियलिटी चेक किया, क्या कुछ अव्यवस्था दिखी? और बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ बजट इतना अच्छा खासा खर्च होता है, उसके बाद भी ये स्थिति बनी हुई है। जी, अभी मुजफ्फरपुर के लगभग 2000 सुपर प्राथमिक और हाई स्कूल विद्यालय हैं यहाँ पे। हाँ। और सभी विद्यालय का अमूमन अगर हम देखा जाए तो जिस हिसाब से हमने जो रियलिटी चेक किया स्कूलों का, उस हिसाब से अगर देखते हैं तो ज्यादातर स्कूलों में बिल्डिंग नहीं है और बच्चे जो है बिल्डिंग के अभाव में आ नहीं पाते हैं। शिक्षक तो भले ही मौजूद रहते हैं लेकिन बच्चे ही नहीं रहते हैं, तो शिक्षक पढ़ाएंगे कैसे? बिल्कुल। और जो भी बिल्डिंग जो है या तो ध्वस्त हो चुका है या जो भी बची खुची है वो ध्वस्त होने के कगार पे है। जी अंजलि। बिल्कुल मनीतोष, बड़ा सवाल यही उठता है कि शिक्षक ही नहीं है तो आखिर बच्चे को कौन पढ़ाएगा? और ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। देख सकते हैं हम तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को भी कि कैसे बदहाल है, ये जर्जर मकान है, इसमें बच्चे आए तो कैसे आए। मैं जानना चाहेंगे मनीतोष, जब आपने सवाल पूछा तो क्या कहा जा रहा है, क्या वजह है इतनी बड़ी लापरवाही? और कह सकते हैं इसको लापरवाही नहीं कहिए, इसको घोर लापरवाही कहिए। आखिर बजट जाता कहाँ है? क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, बच्चों को जब बच्चे यहाँ आते हैं उस स्थिति में बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, बिल्डिंग नहीं, और सरकार की तरफ से जो भी बजट आती है या तो सरकार के अधिकारी के पास तक सीमित रह जाती है, स्कूल तक पहुंचती नहीं है, और नहीं तो फिर स्कूलों तक पहुंचती है तो ठेकेदारों के पॉकेट में पैसा चली जाती है। जो भी बिल्डिंग बनती है उस बिल्डिंग का लाइफ नहीं होता है यहाँ, और बिल्डिंग ध्वस्त होती जाती है। और स्कूल के तरफ से बार बार लिखा भी जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन वो प्रोसेस का बहाना बनाते हैं जिसमें लंबा प्रोसेस है, प्रोसेस आने में टाइम लगेगा। फिर बच्चों का इसी बीच 1 साल का समय गुजर जाता है प्रोसेस में ही, तो बच्चे पढ़े तो पढ़े कैसे? जी बिल्कुल मनीतोष, देखिए लगातार हम लोगों ने मुहिम चलाई है और बिहार झारखंड ऐसे मुद्दे को लेकर प्रमुखता से उठाता आया है, क्योंकि देखिए शिक्षा किसी भी राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं ना कि भविष्य के लिए आपको शिक्षा बेहतर करना होगा। जब जिम्मेदार लोगों से आपने बातचीत की, क्या कुछ कहा जा रहा है? क्योंकि देखिए हमारी कोशिश यही है कि इसका असर भी हो। जिम्मेदार लोग जो भी यहाँ हम लोग को मिले, जैसे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर जिम्मेदार यहाँ हैं, उनको जब हमने बताया तो उन्होंने सिर्फ एक ही बहाना बनाया, अभी हम हाल में आए हैं, हमें जानकारी नहीं है। जबकि स्कूल की तरफ से किसी भी अधिकारी के लिए 6 महीने का पीरियड काफी होता है। और जब वो बहाना ही बनाए कि हमको जानकारी में नहीं है तो फिर ये तो अधिकारी की लापरवाही कही जाएगी। जबकि स्कूल की तरफ से बार बार कही जा रही है कि हमने चिट्ठी भेजी है स्कूल बनाने के लिए और वहां से कोई जवाब नहीं आता है। अधिकारी का यही कहना है कि हम हाल में आए हैं। 6 महीने के पीरियड बहुत लंबा पीरियड होता है। जी बिल्कुल जी। और इस हिसाब से अगर हम जी मनीतोष, बड़ा सवाल उठाया आपने कि देखिए 6 महीने का पीरियड लंबा पीरियड होता है। वही मनीतोष, बच्चों से भी मिले आप, परिजनों से मिले, क्या कुछ कहना है? ये मासूम बच्चे, देखिए ये सोचते हैं कि हम स्कूल जाएंगे, इनके परिजन सोचते हैं स्कूल भेज रहे हैं तो कहीं ना कहीं भविष्य बेहतर होगा, लेकिन हम लोग रियलिटी दिखा रहे हैं। आप समझ सकते हैं इसमें भविष्य अधर में जा रहा है या बेहतर हो रहा है, ये बखूबी समझा जा सकता है। जी, बच्चों की जिंदगी तो सरकार की जो खिताशाही है, सरकार की जो लापरवाही है, अधिकारियों की लापरवाही जो है, बच्चों की जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही। बच्चे तो शिक्षा ग्रहण कर नहीं पा रहे हैं। बच्चे तो स्कूल आते हैं लेकिन बिल्डिंग के अभाव में वो वापस चले जाते हैं या तो मैदान में खेलने लगते हैं। शिक्षक बैठ के मुंह ताकते हैं कि क्या किया जाए इस स्थिति में। तो शिक्षक तो अगर सोचा जाए तो शिक्षक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन अधिकारी तो हमारे जो रियलिटी चेक के हिसाब से अधिकारी इसमें दोषी है, और दोषी होने के कारण जो है इनकी बिल्डिंग नहीं बन पाती है। अमूमन 2000 से जो ज्यादा स्कूल हमने मुजफ्फरपुर जिला में है उपलब्ध यहाँ पे, और ज्यादातर बिल्डिंगों की यही हालत है, बरसों चल रही है। पैसे आ रहे हैं लेकिन काम यहाँ हो नहीं रही है। अधिकारी का बहाना ही होता है बार बार कि हमने प्रोसेस भेजा है, बजट आ रही है, इसमें साल गुजरती है, बच्चे का 1 साल बर्बाद जाता है, जिस कारण से बच्चे हमारे बिहार से पलायन कर रहे हैं। इन्हीं कारणों से बच्चे हमारे यहाँ से पलायन कर रहे हैं। देखिए मनीतोष, सवाल ये उठता है कि पलायन कर रहे हैं, लेकिन कई बार व्यवस्थाएं ऐसी नहीं रहती। जो भी आप समझ सकते हैं, गार्जियन होते हैं, इतने माता पिता समर्थ नहीं होते कि वो सब पलायन कर जाएं। मजबूरी होती है कि आप स्कूल भेजें, लेकिन
परिस्थितियां कुछ और है। और सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए सरकार तो जागरूक है कि ठीक है शिक्षा को बेहतर करे, लेकिन जमीनी स्तर पर कुछ और हकीकत दिखाई दे रहा है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है, हमें आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 858888995555 पर आप व्हाट्सएप करें कि आपकी इस पर क्या राय है और आप क्या सोचते हैं कि सिस्टम में कैसे बदलाव किया जाए। ये लोगों को हर रोज जरूरत पड़ने वाली लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करके महीने का 3 लाख फायदा बनाते हैं। आपको करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।